हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि पूरा गैस क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन को आप लोग ना छोड़िएगा, ठीक है ना। याद रखिए आपका फरवरी में जो है ना 2 तारीख से बायोलॉजी का एग्जाम है, ठीक है ना। 2 तारीख से है, याद रखिएगा 2 फरवरी को है। तो आप अच्छे तरीका से पढ़ के जाइए। अगर परीक्षा में आ रहा है तो एक भी छोड़कर ना आइए, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो बच्चे एक्स्ट्रा और मेन में जो बायोलॉजी को रखे हुए ना, आप अच्छे तरीका से सारे बच्चे देखेंगे, ठीक है बाबू। चलो 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर पाओगे। यहाँ कहा जा रहा है कि चिपको आंदोलन निम्न में से की शुरुआत जो हुई सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था, जल्दी बतलाइएगा। चिपको आंदोलन किसके लिए स्थापित किया गया था, जल्दी बतलाइएगा। जल्दी बतलाइएगा किसके सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था। आप कहेगा सर जी जंगलों के कटाई के लिए, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखें, हम अच्छे तरीका से बतलाने का कोशिश करेंगे। देखो आपके एग्जाम 2020 2024 में आया तो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है, तभी तो आया है ना। तो आप अच्छे से याद रखो बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। 2012 में, 2017 में, 2023 में आया हुआ है, जल्दी से बतला दो। हमने बतलाया था पर्यावरण मतलब जो होता है संरक्षण दिवस होता है, मतलब याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन कराया जा रहा है आप अच्छे तरीका से केवल देखते जाइएगा ना, तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है SO2 प्रदूषक का सूचक होता है। SO2 किसका जो होता है सूचक होता है, ठीक है ना। प्रदूषक सूचक जो होता है वो किसका होता है। आप कहिएगा सर जी हमको पता है, ये जो होता है लाइकेन का सूचक होता है। इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 3 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू, ठीक है। क्योंकि आप सबके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट बनता है कि आप बाबू क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि बायोगैस में होता है, बायोगैस में क्या होता है, क्या होता है। कहिएगा सर जी बायोगैस में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, H2S भी होता है और क्या होता है CH4 भी होता है। मतलब ऑप्शन डी वाला से हो जाएगा, ठीक है बाबू। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा 4 का ऑप्शन, ठीक है। याद रखना सारे क्वेश्चन को बाबू, कोई भी क्वेश्चन को आप लोग ना भूलना। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहा जा रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, जल्दी बतला दो। चिपको आंदोलन जो संबंधित है बाबू वो पेड़ों के कटाई से संबंधित है। मतलब मनुष्य के द्वारा जो पेड़ काटा जाता था उसके लिए जो होता है चिपको आंदोलन हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। 5 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, डी ना मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, डी नहीं मरना है, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है लाइकेन सूचक होता है, जल्दी बतलाओ। अभी हमने बतलाया कि लाइकेन जो सूचक होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि SO2 को जो है सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा बाबू। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फोटोकेमिकल स्मग में कौन उपस्थित रहता है। फोटोकेमिकल स्मग में जो होता है कौन उपस्थित रहता है, जल्दी बतला दो। स्मग मतलब धुआं है ना, तो उसमें जो होता है O3, याद रखो, ओजोन संबंधित रहता है, ठीक है ना। ओजोन में यह रहता है, कहाँ रहता है बाबू, ओजोन में रहता है, ओजोन से संबंधित होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एलोपैथी किनके श्रावण के द्वारा होता है, किनके श्रावण के कारण होता है, जल्दी से बतला दो ना, जल्दी से बतला दो। तो याद रखिएगा आपिस के कारण होता है, आपिस के कारण होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना, ठीक है बाबू। एक एक क्वेश्चन को आप समझने का कोशिश करना और कोई भी क्वेश्चन को जो है भूलना ना, सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद रखना, ठीक है बाबू। चलो इसका आंसर बतला दो, क्या हो जा रहा है। करेक्ट, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध, गिर अभ्यारण्य जो होता है वो किससे प्रसिद्ध है, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो। आप कहिएगा सर जी हमको पता है गिर घड़ियालों के लिए क्या है, अवस्थित है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 9 का बी हो जाएगा, याद रखना बाबू। चलो अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है किसके लिए प्रसिद्ध होता है, ये भी क्वेश्चन हमने बतलाया है आपको कि बाघों के लिए उपस्थित होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन सी होगा,
याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ हुआ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब आरंभ किया गया था, जल्दी से बतला दो। भारत में, हमारे भारत देश में कहा जा रहा है, ठीक है बाबू, तो याद रखिएगा 1973। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 11 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना बाबू, ठीक है। यहाँ 19 नहीं बुझा रहेगा, देखो 19 हो गया। चलो कहा जा रहा है दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, जल्दी बतला दो सारे बच्चे। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जल्दी बतला दो आप सब, कहाँ स्थित है रे बाबू, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन बी हो जाएगा 12 का, ठीक है। 12 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखना, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है कि आहार श्रृंखलागत जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है, कैसा होता है, जल्दी बतला दो। तो एक दिशीय होता है, पारिस्थितिक तंत्र में कहा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाघ उपभोक्ता है। बाघ जो उपभोक्ता है कौन सा उपभोक्ता है, जल्दी बतलाइएगा। देखिए बाबू, बाघ जो उपभोक्ता है ना वो द्वितीयक श्रेणी का है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन को आप लोग ना छोड़िए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से जिस तरह मन करता है उस तरह देखिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग पूरा गैस करके आपके बीच करा रहे हैं, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टीडा क्या है। टीडा जो है क्या है, जल्दी से बतला दो। तो कहिएगा सर टीडा जो है उत्पादक है, उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं, ए और बी दोनों हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 15 का, याद रखिएगा। 15 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू, यानी 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, जल्दी बतला दो। कहिएगा सर जी आय में कमी होगा, जमीन में भी कमी होगा, खनिज पदार्थ में भी कमी हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ दीज, इनमें से सारे में सभी कमी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 16 का, ठीक है। याद रखिएगा 16 का ऑप्शन डी होगा। चलो बाबू अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करता है। निम्न में से कौन जो होता है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, याद रखिएगा सपोषी जो होता है ना अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेल क्रमक होता है। सेल क्रमक क्या होता है, जल्दी बतला दो, जल्दी बतला दो। सेल क्रमक क्या होता है रे बाबू, जल्दी बतला दो तुम सब। कहेगा का कि जहरई क्या होता है, जीव रहित होता है, और नग्न चटनीय प्रदेश भी होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 18 का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मिमिक्री की उपयोगिता किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, मिमिक्री की उपयोगिता जो किया जाता है बाबू वो किसके लिए किया जाता है, जल्दी से बतला दो। तो जो है छिपने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 19 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इको आर आई एंजाइम स्रोत होता है। इको आर आई एंजाइम स्रोत किसका है, जल्दी बतलाओ तो किसका है। तो याद रखिए ई कोली का है, ई कोली का है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जल्दी से बतला दो इसका आंसर। इसका आंसर फटाफट आप लोग बतला दो। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है, कौन सी जो है अगुणित संरचना है, जल्दी बतला दो। 21 का आंसर क्या हो जाएगा रे बाबू, जल्दी बतला दो। कहेगा का कि सर अगुणित संरचना जो है वो क्या है, हम लोग जानते हैं कि युग्मनज जो होता है अगुणित संरचना होता है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ अगुणित संरचना पूछा जा रहा है तो युग्मनज हो जाएगा। अंडाणु और युग्मक जो होता है क्या है, एक गुणित संरचना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्याज में प्रवर्धन होता है, और यह 2023 में आ चुका है प्रश्न। प्याज में प्रवर्धन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, हमने बतलाया बल्ब के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। चलो यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना पार्थोजेनेसिस किनके द्वारा निर्माण किया गया था। पार्थोजेनेसिस शब्द जो है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है निर्माण किया गया था, तो वो बिन साहब के द्वारा किया गया था, बिल्कुल बी होगा 23 का, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सम युग्मक पाए जाते हैं। सम युग्मक जो पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, जल्दी बतला दो। आप कहिएगा सर जी सम युग्मक पाए जाते हैं वो कैलिडोफोरा में पाए जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 का करेक्ट डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को याद रखो,
देखो क्योंकि आपके मुंह पर पूरा परीक्षा आ चुकल है, इधर उधर नहीं है, पूरा मुंह पर आ चुकल है, 50 दिन बचल है, अब जितना मेहनत करना है कर लो आप सब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 25 का आंसर जल्दी बतलाओ। देखो ना कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक साल पूछा गया है, 2019, 20, 22 में भी पूछा गया है। कहा जा रहा है कि स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना होता है, स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में क्या बना होता है, जल्दी बता दो। कि अगर शिष्ट गामा बनता है, स्टाइल बनता है, ओवरी बनता है, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा 25 का, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखो बाबू कहा जा रहा है पादपों में एम्फीबियम उभय स्थानी किससे संबंधित है। उभय स्थानी जो है ये किससे संबंधित है, जल्दी बतला दो। तो आप कहिएगा सर बायोफाइटर से संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 26 का, ठीक है। 26 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 27 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है कि भ्रूण पोष क्या है। भ्रूण पोष जो है क्या है, तो याद रखिएगा भ्रूण पोष जो होता है वो क्या होता है, त्रिफ्लॉइड होता है। त्रिफ्लॉइड मतलब समझते हैं, 3N क्या होता है बाबू, 3N होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 27 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण कहाँ होता है, जल्दी बतला दो। कहिएगा कि सर पेरिकॉर्प में होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का, याद रखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को याद रखो, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल जो है वो कौन है रे बाबू, जल्दी बतला दो, जल्दी बतला दो। भूमि फलनी फल जो है वो कौन है, हमने बतलाया था मूंगफली, कई बार बतलाया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि वायु परागण समानता पाया जाता है। वायु परागण समानता वो किस में पाया जाता है, जल्दी बतलाओ। वायु परागण पूछा जा रहा है, जल्दी बतला दो। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप कहिएगा सर जी ये याद रखिएगा ऑर्किड्रॉस में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 30 का, याद रखना, ठीक है। चलिएगा 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है। देखो जल द्वारा परागण जो होता है जलकुंभी में केवल होता है, ठीक है ना, उसके बाद नहीं होता है। देखो शैवाल में भी होता है, लेकिन यहाँ पर कमल कह देगा कि कमल तो पानी में खिलता है, लेकिन बाबू कमल में जो होता है कीट परागण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कहा जा रहा है जल द्वारा परागण किस में होता है, तो जलकुंभी में होता है। 31 का करेक्ट ये होगा बाबू, याद रखिएगा। चलिएगा 32 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निषेचन क्या है। निषेचन जो होता है फर्टिलाइजेशन को रोकना होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को रोकना होता है। कहने का मतलब जो होता है अंडा तथा नर के न्यूक्लियस का संयोजन करना होता है, समझ रहा है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 32 का ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं रे बाबू। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि कहा जा रहा है कि द्विनिषेचन की खोज की। द्विनिषेचन की खोज जो है वो किनके द्वारा किया गया था, तो नवाज़ुद्दीन साहब के द्वारा किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, और 33 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से असत्य फल किससे बनता है। असत्य फल जो होता है वो किससे बनता है, जल्दी बतला दो। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पुष्पासन से बनता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन बाबू 35 नंबर क्वेश्चन है, और आज के क्लास के क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। आज के क्लास के बाबू क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कहा जा रहा है सत्य फल का निर्माण किससे होता है। सत्य फल का निर्माण जो होता है रे बाबू किससे होता है, तो अंडाशय से होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। बाबू हमने 35 क्वेश्चन आपको बीच बतलाया है, तो इस 35 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।